to have a complete understanding of various type of calculations which are involved in dispensing, it is desirable that the pharmacist should have a thorough knowledge regarding weights and measures which are used in calculations. ठीक है, मीन्स इसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में क्या है कि जब हम फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग करता है, ठीक है, तो उसे थॉरो नॉलेज होनी चाहिए वेट्स की और मेजर्स की जो हम यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशंस में. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. वेट्स एंड मेजर्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज एम्पेरिकल सिस्टम और सेकंड है मैट्रिक सिस्टम. नाउ एम्पेरिकल सिस्टम. एम्पेरिकल सिस्टम इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. ठीक है, जो एम्पेरिकल सिस्टम है ये पुराना मेथड है ऑफ मेजरिंग द वेट्स एंड मेजर्स. ठीक है, ये टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज एवोइर-डुपोइस सिस्टम, सेकंड इज एपोथी-कैरीज सिस्टम. नाउ फर्स्ट इज एवोइर-डुपोइस सिस्टम. In this system, the pound is the standard unit for weighing and all measures of mass are derived from the imperial standard pound. मीन्स इस सिस्टम में हम यूज़ करते हैं पाउंड को मेजरमेंट के लिए. ठीक है, तो पाउंड क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट होता है फॉर मेजरिंग द वेट्स एंड मेजर्स. और एपोथी-कैरीज सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम. द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट इन दिस सिस्टम एंड ऑल द वेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट. एपोथी-कैरीज सिस्टम में हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ग्रेन. ग्रेन से हम मेज़र करते हैं वेट्स. ठीक है, तो हम एवोइर-डुपोइस सिस्टम में यूज़ करते हैं पाउंड और एपोथी-कैरीज सिस्टम में यूज़ करते हैं ग्रेन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट. और ये हमारा है कन्वर्जन टेबल फ्रॉम एपोथी-कैरीज टू एवोइर-डुपोइस सिस्टम. मीन्स इसमें क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 एवोइर, 1 पाउंड इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं ये डिफरेंट फॉर्मूलेज. 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रूपल, 60 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 ड्रैचम, 480 ग्रेन्स इज 1 आउंस. ठीक है, 12 आउंस इज इक्वल टू 1 पाउंड, 5760 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 पाउंड. तो ये आपको फॉर्मूले है, कन्वर्जन है जो आपको लर्न करना है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के लिए. नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इम्पेरियल सिस्टम. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज सेम फॉर बोथ इन एवोइर-डुपोइस एंड द एपोथी-कैरीज सिस्टम. ठीक है, द गैलन इज द स्टैंडर्ड यूनिट एंड अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम इट. जो इम्पेरियल सिस्टम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं गैलन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कन्वर्जन टेबल में आता है 1 गैलन इज इक्वल टू 160 फ्लूइड आउंसेस. ठीक है, गैलन यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट. 1/4 ऑफ गैलन इज इक्वल टू 1 क्वार्ट, 1/8 ऑफ द गैलन इज 1 पिंट, 1/160 ऑफ गैलन इज 1 फ्लॉन्स, 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 40 फ्लॉन्सेस, 1 पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लॉन्सेस, 1 फ्लॉन्स इज इक्वल टू 480 मिनिम्स एंड 1 फ्लॉन्स ड्राचिम इज इक्वल टू 60 मिनिम्स. तो ये आपको कन्वर्जन है, फॉर्मूले हैं जो लर्न करने हैं कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज मैट्रिक सिस्टम. Metric system is used in Indian pharmacopoeia for the measurement of weights and capacity. It was implemented in India from 1st April 1964 in pharmacy profession. ठीक है, जो मैट्रिक सिस्टम है ये इंडियन फार्माकोपिया में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, किसकी मेजरमेंट के लिए, वेट्स की और कैपेसिटी की मेजरमेंट करने के लिए. ठीक है, और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1964 में. मेजरमेंट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम. A kilogram is the standard unit for measurement of weight and all other measures are derived from it. ठीक है, तो हम मैट्रिक सिस्टम में वेट्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं किलोग्राम, kg. ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन है. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 0.00001 ग्राम. ओके, दिस इज द कन्वर्जन टेबल. इसमें हम केजे यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट्स. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन मैट्रिक सिस्टम. A liter is the standard unit for measurement of capacity and all the measures of capacities are derived from it.
ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम में हम कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं लीटर एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, लीटर में मेज़र करते हैं इसमें कैपेसिटी को। तो इसमें 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीमीटर्स। कन्वर्जन टेबल में क्या है आपका वेट मेजर्स में, मैट्रिक सिस्टम में और एम्पेरिकल सिस्टम में 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 आउंस, 450 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड, 1 ग्राम इज इक्वल टू 15 ग्रेन्स, 60 mg इज इक्वल टू 1 ग्रेन। ओके, और कैपेसिटी की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं 1000 ml इज इक्वल टू 1 क्वार्ट्स, 500 ml इज इक्वल टू 1 पिंट, 30 ml इज इक्वल टू 1 फ्लूइड आउंस, 4 ml इज इक्वल टू 1 फ्लूइड ड्राचिम, 1 ml इज इक्वल टू 15 मिनिम, 0.06 ml इज इक्वल टू 1 मिनिम। तो ये हमारे कन्वर्जन टेबल है, ठीक है, वेट मेजर्स के लिए और कैपेसिटी मेजर्स के लिए, मैट्रिक सिस्टम और एम्पेरिकल सिस्टम के, ठीक है। कन्वर्जन टेबल फॉर डोमेस्टिक मेजर्स, डोमेस्टिक मेजर में क्या है 1 ड्रॉप जो हमारी है 0.6 ml अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इम्पेरियल सिस्टम वो है 1 मिनिम, ठीक है। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 4 ml, 1 डेजर्ट स्पून इज इक्वल टू 8 ml, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, 2 टेबल स्पून इज इक्वल टू 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml, 1 टम्बलर फुल इज इक्वल टू 240 ml, ठीक है। तो साइड में आपके एम्पेरिकल सिस्टम के मेजरमेंट्स दे रखे हैं, कैसे कन्वर्ट करना है इसको तो आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इट हैज़ अ यूनिट्स ऑफ मास ओवर वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का मास रेशो होती है किसी भी सब्सटेंस का मास जो एयर में है अपॉन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटीज को हम इक्वेट करते हैं, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू